गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम एबायोटिक फैक्टर जैसे पीएच, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब को डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि ये जो एबायोटिक, जो अजैविक घटक है, किस तरीके से फ्लोरा और फौना को प्रभावित करते, इफेक्ट करते हैं कि हाइट के साथ है ना ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज होता है, प्लांट किस तरीके से बदलते हैं, और है ना एनिमल्स भी हाइट के हिसाब से किस तरीके से प्लेन जो होगा वहाँ पे अलग एनिमल्स पाए जाएंगे, और जो हाइट और पहाड़ी इलाके में वहाँ पे अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, राइट। और आज के जो लेक्चर है इसमें बायोटिक मतलब हम जैविक घटक को डिस्कस करेंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम में, उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक जो पैदा करते हैं, कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता होते हैं, जो प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट बनता है उसको यूज़ में लेते हैं, और ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं अपघटक, जो छोटे है ना इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो पेड़ पौधों को डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर्स क्या हुए, जो ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स ये इन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब फीड ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं। उस हिसाब से इनको भी हमने 3 या 4 लेवल में बांटा है। जो फर्स्ट है ना लेवल है वो है इनका हर्बीवेरस। हर्बीवेरस जो होता है फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कंज्यूमर्स को हिंदी में हम बोलते हैं उपभोक्ता, और फर्स्ट डिग्री मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, ये हर्बीवेरस होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। दूसरा है 2 डिग्री कार्निवोरस। 2 डिग्री में आता है कार्निवोरस, जो इन हर्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है। और 3 डिग्री में होता है कार्निवोरस और ओमनिवोरस, राइट। तो मतलब कि 2 डिग्री 1 डिग्री पे डिपेंड है, और 3 डिग्री 2 डिग्री पे डिपेंड है। मतलब फर्स्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को पे डिपेंड है, सेकंड कंज्यूमर्स फर्स्ट कंज्यूमर्स पे डिपेंड है, और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो सेकंड कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं। तो इनको हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। फिर है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं बैक्टीरिया और फंगी। फंगी मतलब फफूंद, दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, जो मृत प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं और डेड एनिमल्स मृत जीव जंतु होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वहाँ से अपना फूड लेते हैं। तो ये हो गए अपघटक डिकम्पोजर। फिर है फूड चेन क्या होती है। ए फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट होती है फूड चेन, और फूड चेन के थ्रू ही एनर्जी चलती है, ठीक है। ईच लेवल ऑफ फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल ग्रास, फिर ग्रासोहोपर, फिर फ्रॉग और फिर स्नेक। तो ये फूड चेन बन गई एक। सबसे पहले ग्रास है जो कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। इनको ग्रासोहोपर है ना, मतलब कि जो घास खाने वाले कीट पतंगे हैं वो ग्रास पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गए फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, मतलब द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता। और जो ग्रास होपर है इसको फ्रॉग मेंढक खाते हैं, तो ये हो गए सेकंड
डिग्री कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसे बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। फ्रॉग को स्नेक खाते हैं तो स्नेक हो गया 3 डिग्री कंज्यूमर, मतलब तृतीयक उपभोक्ता। और जब इनका है ना ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर को हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मानते हैं, और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, और जो सेकंड कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और जो है ना थर्ड कंज्यूमर है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो इस तरीके से ये ट्रॉफिक लेवल बन जाते हैं। सेवरल फूड चेन इंटरैक्ट टू फॉर्म ए नेटवर्क। तो ये बहुत सारी जब फूड चेन मिल जाती है तो एक जाल बना लेती है, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है ना, बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, फूड चेन को हम बोलेंगे हिंदी में खाद्य श्रृंखलाएं, जो आपस में इंटरेक्शन करेंगी और एक नेटवर्क, एक जाल जैसी संरचना बना लेंगी, जिसे हम कहेंगे फूड वेब, खाद्य जाल। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, मतलब सबसे पहले सन से एनर्जी लेके प्रोड्यूसर्स फूड बनाते हैं। इन प्रोड्यूसर्स के बाद जो है ना सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, मतलब फर्स्ट कंज्यूमर है, वो इन प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं। तो इनके एनर्जी किस पे डिपेंड है? इन प्रोड्यूसर्स पे। सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी डिपेंड है फर्स्ट कंज्यूमर पे, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा, और जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है वो थर्ड कंज्यूमर है, और उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड है? सेकंड एनर्जी लेवल पे। तो ये एनर्जी इसी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर से फर्स्ट कंज्यूमर को, फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर को, और सेकंड कंज्यूमर से थर्ड कंज्यूमर को। ये देखो, ये फूड वेब है दो तरह की, ये तो मैराइन फूड वेब है, और ये है टेरेस्ट्रियल फूड वेब। मतलब मैराइन होता है समुद्री जो फूड चेन है, ये इस तरह की बन रही है खाद्य श्रृंखला, और टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे है वो फूड चेन ये है। तो जमीन पे सबसे पहले प्लांट है, वो है प्रोड्यूसर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर ही है ये। इसके ऊपर हर्बीवेरस, जो कीट पतंगे इन पे प्लांट्स पे डिपेंड है, ये हर्बीवेरस हैं, और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इस हर्बीवेरस के ऊपर ये चूहे वगैरह इन्हें खाते हैं, और ये कार्निवोरस हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। इन कार्निवोरस को, इन चूहे वगैरह को सांप खाता है, ये भी कार्निवोरस है, पर ये टर्सरी कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता। सांप वगैरह को ये चील वगैरह खाते हैं, तो ये है क्वाटरनरी कंज्यूमर या चतुर्थ उपभोक्ता, राइट। तो ये तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो गई। अब ये है मैराइन फूड चेन, समुद्री खाद्य श्रृंखला। समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मतलब ये समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। इनको जो खाते हैं एक तरीके से समुद्री कीट पतंगे छोटे छोटे, जिन्हें बोलते हैं जूओ प्लैंक्टन, ठीक है। अब इन जूओ प्लैंक्टन को छोटी मछलियां खाती हैं, तो ये कार्निवोरस है। छोटी मछलियों को इनसे बड़ी मछलियां खाती हैं, ये भी कार्निवोरस है। और इन बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियां खाती हैं, ये भी कार्निवोरस है। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन हुए ये क्या है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो जूओप्लैंक्टन हुए वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। जो कार्निवोरस हुई, जो छोटी मछलियां हुई जो जूओप्लैंक्टन को खाती हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। और जो इससे बड़ी मछलियां हुई वो टर्सरी कंज्यूमर, और जो सबसे बड़ी मछलियां जो सब मछलियों को खा जाती हैं वो क्वाटरनरी कंज्यूमर हुए। तो ये हो गई मैराइन फूड वेन और मैराइन फूड चेन और टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब है एनर्जी फूड वेब। हमने कहा था कि जब बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरीके से जालनुमा संरचना बन जाती। तो ये बन गई फूड वेब, मतलब एक नेटवर्क बन गया, तो ये फूड वेब है। इसमें जैसे ये हैं ग्रास है, तो इसको ग्रासो ऊपर खा रहा है, ठीक है। अब इन ग्रासो ऊपर को कई तरीके के ये प्राणी भी खा सकते हैं, ये उल्लू भी खा सकता है, राइट। इसी तरीके से इन छोटे कार्निवोरस को ये चील भी खा सकते हैं, और है ना ये जो
और ओमनिवोर शेर, चीता ये भी खा सकते हैं। तो एक तरीके से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक जाल बना रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? अब फूड चेन के अंदर एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? सबसे पहले एनर्जी सनलाइट से ग्रीन प्लांट लेते हैं। ठीक है, 90% एनर्जी लॉस्ट होती है ग्रीन प्लांट पे। फिर ग्रीन प्लांट हो गए यहाँ पे प्रोड्यूसर, इनसे ग्रास होपर लेते हैं। इन ग्रीन प्लांट पे ग्रास होपर डिपेंड रहते हैं। तो मान लो ग्रीन प्लांट के पास 9000 किलो जूल एनर्जी थी, तो 90 किलो जूल ग्रास होपर मतलब फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर के पास आई। ग्रास होपर से बर्ड्स के पास आई और 9 किलो जूल आई, तो सेकंड डिग्री कंज्यूमर के पास। और सेकंड डिग्री कंज्यूमर से एनर्जी थर्ड डिग्री कंज्यूमर के पास आई, तो इसके पास 0.9 किलो जूल आई। तो मतलब एनर्जी हर लेवल पे कम होती जा रही है। तो ये एक फूड वेब के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, फूड चेन के अगले स्टेप पे जाएंगे, लेवल पे जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी। सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच लेवल इन ए फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस फूड चेन को हम पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर एट द बेस ऑफ पिरामिड। जो पिरामिड का बेस होता है उस पर प्रोड्यूसर होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ये देखो, ये है नेचर का पिरामिड। ठीक है, इसको है ना पिरामिड दिखाया गया है। ये ज़मीन है। ठीक है, पिरामिड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, जहाँ से प्रोड्यूसर है। तो ये प्रोड्यूसर जो है पिरामिड का बेस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्रीन प्लांट है जो कि खाना फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। इन प्रोड्यूसर का को है ना, अगर ये मर जाते हैं ज़मीन में एनिमल वगैरह वो सब, तब डिकम्पोजर आता है। पर डिकम्पोजर पिरामिड का बेस नहीं है। ठीक है, इन प्रोड्यूसर पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो कि मोस्टली हर्बीवरस होते हैं, जो सिर्फ इन प्रोड्यूसर को खाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर पे ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर है जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल होते हैं, और ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो हमने देखा प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उससे कम अमाउंट में प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से कम अमाउंट में सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से कम अमाउंट में ये टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, और ये इनमें से कोई ये सारे कंज्यूमर्स जो हैं, अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स डेड हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स डेड हो जाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स डेड हो जाते हैं, और ये जो प्लांट्स हैं ये डेड हो जाते हैं, और इनको जब इनका जो डिकम्पोजिशन करते हैं ये बैक्टीरिया करते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। अब ये बायोमास बता रखा है, रिलेटिव बायोमास। तो सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होता है? प्रोड्यूसर का। टोटल कंबाइंड मास ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, बायोमास ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो ये सबसे ज़्यादा है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं कंबाइंड मास ऑफ ऑल हर्बीवरस, तो ये इनका मास कम है। और जो ऑल कार्निवरस होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, उनका बायोमास और भी कम होता है। ये दिखाया है, ये है ना प्रोड्यूसर हैं, ये फर्स्ट कंज्यूमर हैं, और जहाँ पे ये लोइन दिखाया गया है ये सेकंड कंज्यूमर है। राइट, अब है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स इन रिलेशन टू फीडिंग। बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में फीडिंग के दौरान क्या रिलेशन होता है? तो एक रिलेशन होता है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या होता है? एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव टुगेदर। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो सिम्बायोसिस होता है। और ये जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है ये तीन तरह की होती हैं। एक तो कॉमन सेलिस, ठीक है, इसमें जो कॉमन सेल होता है वो होस्ट से बेनिफिट रिसीव करता है, बट होस्ट को ना तो बेनिफिट्स होते और ना ही कोई
हार्म पहुंचाते। मतलब जो कॉमन सेल होते हैं, जहाँ जिन एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनसे इनको फ़ायदा होता है, पर जो होस्ट एनिमल है जिन पे ये डिपेंडेंट होते हैं उनको ना तो कोई नुकसान होता ना कोई फ़ायदा होता। दूसरा होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो है वो पैरासाइट ना रिसीव बेनिफिट्स रिसीव करते हैं पैरासिटिज्म के अंदर, एंड होस्ट इज हार्म्ड, और इसके अंदर होस्ट को हार्म होता है। पैरासिटिज्म मतलब परजीवी। और तीसरा होता है म्यूचुअलिज्म, जो बोथ साइड बेनिफिट्स रिसीव करते हैं इसके अंदर, मतलब दोनों साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये इनका आपस में इंटरेक्शन हो गया। कमेंसलिज्म में देखो, एन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेयर ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशन एंड द अदर ऑर्गेनिज्म नाइदर बेनिफिट्स और नॉर इज हार्म्ड। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा होता ना नुकसान होता। तो ये रिलेशन हो गया, एक कमेंसल हो गया और एक होस्ट हो गया। ठीक है। दूसरा इसमें जैसे एपीफाइट्स होते हैं, वो एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। एपीफाइट्स जो ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स टू ऑब्टेन मोर सनलाइट फॉर एंड सपोर्ट। मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। इसमें एग्जाम्पल है पिजन ऑर्चिड और फर्न, बर्ड्स नेस्ट फर्न, मतलब ये जो नेस्ट के ऊपर जो फर्न उग जाते हैं, मनी प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं। ठीक है ना। तो ये एपीफाइट्स हो गए। एपिजोइट्स, एनिमल दैट लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अनदर एनिमल। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं वो एपिजोइट्स कहलाते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स फॉर कमेंसल। अब कमेंसल के क्या बेनिफिट्स है? ट्रांसपोर्ट में, प्रोटेक्शन, लेफ्ट और फूड फ्रॉम द माउथ ऑफ द होस्ट, ये इनको बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल है इसमें सार्क, प्रोटोजोआ जैसे वाटरफीलिया, ये सब क्रैब्स, स्नेल, इनका आपस में जो रिलेशन है वो कमेंसल का एग्जाम्पल है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा। बायोटिक फैक्टर को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, वही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर हमने है ना फूड वेब पढ़ी, फूड चेन पढ़ी, और एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन पढ़ा। फिर हमने बायोमास पढ़ा और पिरामिड, फूड पिरामिड पढ़ा, और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में रिलेशन पढ़ा। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।